नमस्कार, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन इनका जन्म भी हुआ था, इसी दिन इन्हें ज्ञान भी हुआ था और इसी दिन इन्होंने निर्वाण भी लिया था। हिंदू सनातन धर्म में भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन मां महामाया के गर्भ से हुआ था। 7 दिन बाद मां का निधन हो गया था। राजा की दूसरी रानी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। संतों को इनके नामकरण के लिए बुलाया गया। 5वें दिन साधुओं ने नामकरण सिद्धार्थ रखा। सिद्ध अर्थात सिद्धार्थ स्वयं जो सिद्ध है उसका नाम सिद्धार्थ ऐसा रखा। साधुओं ने कहा या तो ये पराक्रमी राजा होगा या संत होगा। सिद्धार्थ में दया की भावना बचपन से ही थी। जब वो राजकुमार थे, घुड़दौड़ में उन्हें शामिल किया जाता था। जब घोड़ा हाँफने लगता, झाग निकलता तो दया करके वो घोड़े को रोक देते और स्वयं हार जाते, क्योंकि उन्हें पसंद था किसी दूसरे के दुख को दूर करना। अहिंसा उन्हें प्रिय थी। हमारे शास्त्र भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। उन्हें जीतने से ज़्यादा किसी के दुख को देखना और उसके लिए हार जाना ज़्यादा पसंद करते थे। एक हंस को जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने तीर मारा था, सिद्धार्थ ने करुणा में आकर उसके घायल अवस्था में तीर को निकाला और वहां पे मरहम लगाया, दवा लगाया। तो देवदत्त ने कहा ये हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा नहीं मेरा है। दोनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा हंस को छोड़ दिया जाए, जिसकी ओर जाए हंस उसी का है। और हंस सिद्धार्थ की ओर चला गया। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हुआ। पुत्र राहुल हुआ। राजा शुद्धोधन ने इनके लिए भोग विलास के बहुत प्रयत्न किए। अपने सारथी चन्ना को एक दिन सिद्धार्थ ने कहा हम नगर देखना चाहते हैं, और नगर देखने के लिए चल पड़े। मार्ग में देखा एक बूढ़ा आदमी दिखा और फिर उसकी कमर झुकी हुई, आंखें पीली थीं और वो बहुत दुखी था। पूछा चन्ना से ये कौन है? कहा बूढ़ा आदमी। कहा कैसे ये बूढ़ा हो गया? हमारे नगर में तो कोई नहीं है। कहा महाराज आपके पिताश्री ने बूढ़े व्यक्ति को नगर के बाहर रख दिया है। तो कहा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कहा ये नियम है सृष्टि का, जो पैदा हुआ है जवान है वो बूढ़ा तो होगा ही। सोचा कि ये शरीर तो इस प्रकार होने वाला है, तो इसके आगे भी क्या कुछ है। फिर दूसरे दिन फिर देखा रोगी, आगे चले तो फिर पूछा ये कौन है? पीली आंखें, पीला शरीर और कफ निकल रहा था, बहुत परेशान था रोग से। कहा क्या मैं भी रोगी हो सकता हूँ? अवश्य ही महाराज। फिर आगे बढ़े, देखा अर्थी और चिता को। कहा ये क्या जल रहा है? कहा एक व्यक्ति मर गया है। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? अवश्य महाराज, जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। आगे चले तो उन्होंने सन्यासी को देखा। कहा ये कौन है? कहा ये उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकला है, जो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। और फिर वो घर से निकल पड़े और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के नीचे ध्यानस्थ हुए और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर सुजाता नाम की लड़की, खीर उसके हाथ से खाकर उन्होंने उपवास रखा था और उस दिन तोड़ा। फिर उसे एक पुत्र हुआ। सोने के थाल में वो दूध की खीर बना करके ले आई और कहा जैसी मेरी कामना पूरी हुई वैसी आपकी भी हो। 80 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि इन्होंने सिद्धार्थ ने, बुद्ध भगवान ने अपने शरीर को त्याग दिया था और मानव जीवन को सफल बनाया था। बौद्ध और बहुत सारे देशों के लोग, भारत, नेपाल सहित अन्य देश भी बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं।
और बुद्ध ने अहिंसा को ही अपनाया था। बुद्ध के अनुयायी अधिक हैं, लेकिन हमें अपने धर्म का पालन करना है। हमारे ही सनातन धर्म में इनका जन्म हुआ था। आप सभी को उम्मीद आशा है कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।